जय महाराष्ट्र। राजेंद्र भाई बात ऋतु भाभी कहना चाहता हूँ। आज बहुत अच्छी हमारी एक मीटिंग हुई। काफ़ी दिन से सभी लोग बिजी थे, सभी कार्यकर्ता, सभी लोग, सारी टीम साथ में लगी रही, पूरी तरह बिजी रही। अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्रों के अंदर सबने बहुत मेहनत करी, सब लगे रहे पूरी तरह से। बहुत मेहनत सबने करी है और ये बात तय है कि बांसुरी जी जीत के आ रही हैं, ये बात 200% है। हर विधानसभा, वो विधानसभाएं भी जहां आम आदमी पार्टी काफ़ी स्ट्रांग थी, आज की डेट में ये है कि वो सारा वोटर कन्वर्ट हो चुका है। और वो सारे के सारे लोगों ने, अगर आप देखोगे टेबलों के हाल, तो आम आदमी पार्टी के टेबलों में तो कोई जाके राजी नहीं था। मुझे लगता है सारी टोटल वोटिंग में से 5 से 10% से ऊपर वोटिंग नहीं हुई है और जमानत भी जब्त हो सकती है। और एक और बड़ी बात ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज सबसे बड़ी बात ये है कि जो इस पर्टिकुलर चुनाव में लोग खड़े हुए थे, आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। आने वाले दिनों में शायद आपको देखने को मिलेगा कि वो खुद ही अपनी पार्टियां छोड़ छोड़ के भाजपा ज्वाइन करेंगे। तो मैं इतनी बड़ी बात बता देता हूँ कि ऑलरेडी इतने सारे लोग, इतने काउंसलर्स, इतने एमएलएज, सब लोगों को ना विश्वास आम आदमी पार्टी पे खत्म हो चुका है, क्योंकि उनको पता है उनका जो मुखिया है उसने अभी जेल में जाना है। आज ही अभी अभी पता लगा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी 7 दिन की एक्सटेंशन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है। अब मुझे लगता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये चीज समझी है कि ये कितना बड़ा ढोंगी है। जिस आदमी ने ये एप्लीकेशन लगाई कि मुझे मेडिकल रीजंस की वजह से कहीं ना कहीं आप मेरे को रिलीफ दे दो, कौन से मेडिकल रीजंस? वो तो अभी अभी ऑल द वे गया है अपना पंजाब में प्रचार करने के लिए। आप मुझे ये बताइए, जो प्रचार करने जा रहा है तो कौन सी मेडिकल प्रॉब्लम है? मैक्सिमम जेन्युइनली अगर मेडिकल प्रॉब्लम उसको है डायबिटीज। मुझे लगता है कि लाखों लोग देश में जेलों में बंद हैं, और अगर लाखों, अगर डायबिटीज पे आप बेल देने लगे तो फिर वो लाखों लोगों को भी बेल आपको देनी पड़ेगी। इंसिडेंट है ना, वो आपको सेट करना पड़ेगा। हमने पटेल नगर विधानसभा, राजेंद्र नगर विधानसभा, करोल बाग विधानसभा और नई दिल्ली के कुछ क्षेत्र हमने कवर किए हैं। अच्छे से बहुत मेहनत करी है इसमें, और हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ने इसमें बहुत मेहनत करी है। वो घर घर गए हैं, घर घर जाके उन्होंने निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया, सभी लोगों से बताया क्यों आपको हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को वापस लेके आना चाहिए। उन्होंने रिक्वेस्ट की सबको जाके कि हमारी सुषमा स्वराज जी की बेटी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की बेटी बांसुरी स्वराज जी को आपको जिताना है, वो आपके लिए पूरी मेहनत करेंगी। सबने विश्वास किया, सबने अपना प्यार इनको भरपूर दिया है वोट दे दे के। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि उनके साथ में सबसे अच्छी बात एक और हुई है, वो ये हुई है कि आज की डेट में जो विश्वास है ना महिलाओं का, वो बिल्कुल बांसुरी जी के साथ में और मोदी जी के साथ में। आज की डेट में सभी महिलाएं अपना भाई सिर्फ मोदी जी को मानती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वाति मालीवाल जी के साथ में जो दुर्व्यवहार हुआ है, उसको देखते हुए कोई ऐसी पार्टी देश में नहीं है जिसके ऊपर महिलाएं विश्वास कर सकती हैं। तो सारी की सारी महिलाएं जो हैं उनको सिर्फ विश्वास सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर है, उन्हीं को अपना बड़ा भाई मानती हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बात तय है, 200% बांसुरी जी जीत के आ रही है। और अगर आपको यकीन ना हो तो हम ही पूछते हैं अर्चना जी। क्योंकि आम आदमी पार्टी शुरू हुई थी निर्भया कांड के आंदोलन से। हम लोगों का वो विश्वास था कि निर्भया अब नहीं होगी, लेकिन जो स्वाति मालीवाल के संग हुआ वो इतना भयावह था, इतना डरावना था। लेकिन मुझे तो पहले इनके शक्ल पता चल चुकी थी रंगे सीआर की, इसलिए मैंने तभी छोड़ दिया था, बहुत पहले ही, बहुत पहले मतलब 2020 में, जब इनका मैंने रंग अच्छी तरह से देख लिया था। लेकिन जो स्वाति मालीवाल के संग हुआ है महाशर्मनाक है। जो व्यक्ति निर्भया के सपोर्ट करने के नाम पे अपॉर्चुनिटी अवेल करने की उसने किया, क्योंकि अभी अपॉर्चुनिस्ट कह रही है उसको, क्योंकि उसने उस टाइम पे जो किया अब समझ में आ रहा है, धोखा दिया सबको। क्योंकि अगर वो सच में दिल से चाहता होता। और एक बात आपको बता दें, महिलाओं के अपराध दिल्ली में बढ़े हैं आम आदमी पार्टी के काल में। अगर आप डेटा उठा के देख लें तो उसमें दिखेगा आपको। तो ये अपने में ही इंडिकेट करता था। बच्चियों के रेप दिल्ली में बढ़े हैं। उसके अलावा
100 बच्चों के जो है रेप सर्वाइवर बच्चों की जो हम लोगों ने स्टडी की थी उसमें निकल के आया था सिर्फ 2 बच्चों को कंपनसेशन मिला है, जो दिल्ली सरकार से मिलता है वो कंपनसेशन तक नहीं दिया गया था, जो 30 दिन में मिलना चाहिए था। इस तरीके से ये लोग लापरवाह हैं बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए। इन्होंने कहा था लाइटें लगवाएंगे, जो पैनिक बटन है आपको पता है वो नकली है, कहीं काम नहीं करता, कभी भी काम नहीं करता, बसों का पैनिक बटन या ऑटो का पैनिक बटन। ये सब सिर्फ फ्रॉड करके, धोखा करके। और मोदी जी के ऊपर इसलिए विश्वास है कि मोदी जी जो कहते हैं, पहला वो व्यक्ति था जिसने लाल किले पे खड़े होकर कहा था महिलाओं को शौच खुले में जाना कितना अनसेफ है। सालों से हो रहा था, ये हजारों सालों से हो रहा था और समस्या थी ये, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी मुंह खोल के कहने की। उस व्यक्ति ने खुले में कहा ही नहीं और करके दिखाया। कितने हजार, कितने लाख टॉयलेट्स बनवाए हैं उसने पूरे इंडिया में। तो अब मोदी जी पे भरोसा कैसे नहीं होगा। उन्होंने महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना, अपना घरों की मालकिन महिलाओं को बनाया है, जो घर देते हैं मोदी जी। उसके अलावा उन्होंने उजाला योजना, हर योजना में, राशन कार्ड में महिला को मुखिया बनाया है। ये सब योजनाओं में उन्होंने जिस तरह से महिलाओं को सम्मान दिया है। अभी जो इलेक्शन में जो है 30%, 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा, टिकट्स मिलेंगे, ये कोई नहीं कर पाया था पहले। इन्होंने महिलाओं को सच में वहां पे लाया जहां पे महिलाएं को भारतवर्ष में सम्मान मिलना चाहिए था। तो मोदी जी के टक्कर में कोई हो ही नहीं सकता है। और केजरीवाल इतना गंदा इंसान, जो अपनी ही नेता, जिस नेता ने महिलाओं के लिए लड़ाई करी थी, उसको ही तुमने इतना अपमानित किया कि उसको शर्म आ रही थी बात करने में। उसका चेहरा देखा आप लोगों ने जब वो इंटरव्यू के जवाब दे रही थी, उसे जवाब नहीं देते बन रहे थे, क्योंकि वो तो लड़ रही थी सबके अधिकारों के लिए। आज उसका अधिकार हनन हुआ तो कोई उसको खुद नहीं बचा पाई अपने को। वो ये इतना फर्क